अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम बहुत ही प्यारी कुर्ती डिज़ाइन करेंगे और इसमें ये खूबसूरत सी लेसेस का इस्तेमाल करेंगे। जो स्टफ़ हम यूज़ करेंगे वो कॉटन स्टफ़ है और ब्रीजे का ये फैब्रिक है। एक्चुअली ये ट्राउज़र्स का कपड़ा है और मैंने दो ट्राउज़र्स ले लिए थे। एक ट्राउज़र से मैं कुर्ती बनाऊंगी और दूसरे ट्राउज़र से या शलवार बनेगी या ट्राउज़र बनाना है। तो चलें आएँ हम अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसके साइड पे देखें ये सारा बॉर्डर है, तो जो कुर्ती के लिए कपड़ा है पहले मैं उसको रेडी करती हूँ और ये सारा बॉर्डर यहाँ से मैं निकाल दूँगी। जब आपने ये लेंथ अपनी मेजर करनी है तो इस बॉर्डर की लेंथ को जो है ना वो आप फ्रंट से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि हमने फ्रंट में ये बॉर्डर लगाना है। लेकिन आप बैक पे भी लगा सकते हैं। अगर बैक पे लगाना है तो बैक और फ्रंट जो है ना वो हमारा सेम मेजरमेंट ही होगी। तो इस तरह से हम अपनी लेंथ में इस बॉर्डर की लंबाई को इंक्लूड करेंगे। ओके, पिन टक्स की वजह से फ्रंट दामन को आप लंबाई में 5 इंच मस्ट एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पे हम अपनी पिन टक्स के लिए मार्किंग करना शुरू करेंगे। अपने फ्रंट दामन को हमने डबल फोल्ड करके रख दिया है, ये वाली जुड़ी हुई साइड है। अब हम इंची टेप लेके तो यहाँ पे एक 11 इंचेस पे मार्क लगाएंगे और इस मार्क को बिल्कुल अपने शर्ट के कॉर्नर के साथ हाफ इंच छोड़ के तो ज्वाइन कर देंगे। ये देखें, ये हाफ इंच हमने छोड़ा, अब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन लगाने के बाद हम 1 इंच के डिस्टेंस पे एक और मार्किंग करेंगे। ये जो मेरा रूलर है इसकी चौड़ाई 1 इंच है, तो मैं इसी को लेके यहाँ पे रखूँगी और मार्क लगा दूँगी और इसके बाद यहाँ पे एक और मार्क लगा देंगे। अब इन मार्किंग के दरमियान में हम बिल्कुल सेंटर के अंदर एक और मार्क लगाएंगे, यानी हाफ इंच के डिस्टेंस पे ये हमारी डिज़ाइनिंग होगी। ये जो हमने पिन टक्स बनाई हैं इसके बाद हम वी शेप में अपनी इस लेस को लगाएंगे। इस तरीके से ये लेस आ जाएगी। थोड़ा सा गैप आप छोड़ दें और एक और मार्किंग यहाँ पे कर लें, यहाँ पे और इधर मार्किंग कर लें। अब इस मार्किंग को आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन के बाद फिर यही पैटर्न हम अपना रिपीट करेंगे। सारी कुर्ती पे मार्किंग कर ली है। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो आपका कॉर्नर है ना ये अच्छे से बने। अब ये देखें, ये लास्ट वाली जो मेरी लाइन है बिल्कुल कोने के साथ इस तरह से मैच हुई है, तो डिज़ाइनिंग को आपने बीच में ब्रेक नहीं करना। अब जितनी भी पिन टक्स हैं उसको हम इस तरह से रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनको इस्त्री लगाते जाएंगे। इसी तरह आपने सारी पिन टक्स पे ये इस्त्री कंप्लीट कर लेनी है और इसके बाद हम अपनी पिन टक्स को सिलाई करना शुरू करेंगे। अगर आप इस्त्री के साथ क्रीज़ नहीं बनाना चाहते तो एक और तरीका है कि ये देखें, ये लाइन आप इस तरह से लें, ऐसे पकड़ें और यूं इसको उंगलियों के साथ इस तरह नाखूनों के साथ क्रीज़ बना लें, यूं ऐसे। ये आप आराम से जो है ना पंखे के नीचे बैठ के इस तरह कर सकती हैं। तो ये देखें, ये क्रीज़ हमारी बन गई। इस तरह से हम कर लेंगे जिस तरह पुराने वक्तों में हमारी अम्मियाँ और नानियाँ दादियाँ जो है ना वो किया करती थी जब इस्त्री नहीं होती थी। तो जो भी आपको तरीका आसान लगे आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब कॉर्नर पे आएंगे तो बिल्कुल बारीक सा थोड़ा सा फैब्रिक जो है ना इसके अंदर आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस एक दो जो है ना वो रेशे कपड़े के होने चाहिए। फिर कभी भी आपका यहाँ पे चुनटें वगैरह नहीं पड़ेंगी और इजीली जो है ना यहाँ सेंटर में कट लगाए बगैर आपकी वी पिन टक्स डल जाएंगी। अब इसकी जो है ना मैंने दूसरी साइड पे इसको लेके आना है। सुई जो है ना वो अंदर ही होगी और इस तरीके से हम इसको लेके आएंगे। ये देखिए कितनी नफासत के साथ ये जो है ना हमारी पिन टक डली है और यहाँ पे कोई चुनट नहीं आई है। अभी जब हम प्रेस करेंगे तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से हमने सारी पिन टक्स डाल लेनी है। ये देखिए हमारी पिन टक सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी खूबसूरत और नफासत से बन के तैयार हुई हैं।
यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको मैं मेंशन करती चली जाती हूँ कि अगर ना हम ये पेन टक्स डालते हैं तो ये देखें, ये मैंने यहाँ से बराबर करके रखा है, तो जो चौड़ाई में ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ये देखें, थोड़ा सा 1 इंच जो है ना आपने चौड़ाई भी पिछले दामन से बढ़ा के रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लेस मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, और पीछे जो कपड़ा था ना ये वाला, अब मैंने कट नहीं किया था, तो यहाँ पे अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। डियर व्यूवर्स, अब हमने नेक लाइन जो है ना उसी शेप में बनानी है जिस तरह के हमारी ये पेन टक्स हैं। अगर आप गोल बनाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अब हम अपनी शर्ट के इंटरेस्टिंग पार्ट का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की लेसेस को अपनी कुर्ती पे अरेंज करेंगे, और ये तरीका आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें, ये जो है ना नीचे मैंने दामन पे लगाना है, इसके अंदर से मैंने इस पीस को कट कर लिया। ये थोड़ा सा पीस हमारे पास बचा है। जब भी आपने कटिंग करनी हो इस किस्म की लेसेस में, तो आप देखा करें कि ये फूल का पैटर्न जो है ना वो ख़राब ना हो। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे लेके सीधा इसको कट नहीं कर देना, बल्कि ये देखिए, ये जिस तरह फ्लावर है, फ्लावर के साथ साथ इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। अब देखिए, ये पीस हमारे पास रह गया है, ये इसकी अपर साइड है, और फिर मैंने वही ख्याल रखना है कि ये जो है ना लाइन ए लाइन हो इस नेक लाइन के साथ। इसको मैं नेक लाइन पे अरेंज कर लूँगी, ये देखें इस तरीके से। अब उसके बाद हमने ये जो छोटी वाली लेस जो है ना हमने ली थी, उसको इस तरीके से हम सेट करेंगे नेक लाइन के साथ। ये आइडिया आपको कैसा लगा? कभी आपने इस आइडिया का इस्तेमाल पहले किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। जिस तरह हमने ये ऊपर किया, इसी तरह हम इसके साथ इसको सेट करके तो रखेंगे जो नीचे वाला फ्लावर है। और हमने कोशिश करनी है कि ये जो वी है, इसके साथ साथ जो सीधी वाली साइड है ना, ये वाली मतलब वो ए लाइन रहे। अब एक मिड में भी हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हम अपने नेक लाइन को पहले ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे, और फिर इसके बाद हाथ से हेमिंग कर देंगे, या सिलाई से जो है ना मशीन की सिलाई से ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे वाली पार्ट को हम सेट करते हैं। अब इस वाले पार्ट पे हम ये वाली जो बारीक लेस है इसको रखेंगे। पहले हम लेसेस को ऐसे ही सेट करके रखते हैं, एक गैप में ये छोड़ रही हूँ, और ये देखें इस तरीके से सेंटर में जो हमारी पेन टक्स हैं उनके ये लेस लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम ज़रा वैरायटी डालते हैं लेसेस की, और ये वाली लेस जो है ना वो अरेंज करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैं ये वाली जो लेस है इसको लगाऊंगी, और ये देखें यहाँ पे जो सेंटर वाली जगह है ना, वहाँ पे मैंने पहले ही कॉर्नर बना लिया था, सिर्फ मैंने गम लगा के तो ये कॉर्नर बना लिया है। और इसके बाद गम लगाने के बाद आप हैंड से स्टिच भी कर दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें ऐसे। अब आप देख लें कि एक जो है ना गैपिंग हमने यहाँ पे छोड़ी है, और एक गैप ये वाला छोड़ा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे भी कुछ लगाना चाहते हैं। वैसे तो आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप जो भी करना चाहें तो ये आपको किस तरीके से अच्छी लगेगी। और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसमें तो हमने ये वाली लेस लगानी है, और इसमें भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको लेस को लगाएंगे। अब जो ये कॉर्नर्स बच रहे हैं, ये वाले कॉर्नर्स, उनके लिए ये जो लेस है मेरे पास, इसमें से मैं इस फ्लावर को कट करूँगी और एक बंच के तौर पे इसको यहाँ पे लगा दूँगी। ये इस तरीके से भी लग सकता है और ऐसे भी। डियर व्यूवर, ये देखें, ये वाली लेस अब मैं इस बॉर्डर पे लगाऊंगी। बहुत सारे लोग इसको लगाने में गलती करते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी जिससे अच्छी फिनिशिंग आएगी और ख़ूबसूरती जो है ना वो बरकरार रहेगी। अब ये हमारी शर्ट की रॉन्ग साइड है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल किनारी किनारी, मतलब एक पैर का इसे फासला कहें, इतना सा कपड़ा जो है ना मैंने सीधी वाली साइड पे टर्न कर दिया। ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। अब इसको मैं इधर रखूँगी, और अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ये वाली लेस जो है ना इस तरह से रख के
इस तरीके से प्लेस करूँगी कि ये वाला कपड़ा नीचे से ना नज़र आए और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको सेटिंग दे लूँगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल इस किनारी पे है जो हमने फ़ोल्ड की है, और अब यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है। ये देखें, ये देखिए ये लेस हमारी यहाँ पे लग चुकी हुई है। अब इधर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने नीचे जो है ना इस कपड़े के साथ का ही धागा लगाया था और ऊपर वाली साइड पे ब्लैक कलर का, ये आपने देख लिया कि ये इस तरीके से ये इसकी सिलाई आई है। अब ये देखें, मैं आपके सामने इसको मोड़ूंगी इधर, और यहाँ पे क्रीज़ बना लेंगे हम, या इस्त्री हल्की हल्की से कर लेंगे, और पीछे से कितनी नफासत आएगी, और सामने से देखें, सामने से इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन आएगा। ये देखें, ये जो किनारी है ना हमने एक दफ़ा फ़ोल्ड की थी, जब अब इसे इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो ये अंदर हाइट हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इधर हैंड स्टिच कर लें या फिर ये है कि मशीन के साथ करें। नीचे से ये इस तरह से है और ऊपर से ये ऐसे है। व्यूवर्स ये देख लें कि पहले तो मैंने पिछले बैग को जो है ना प्लेन रखा था, उसमें बॉर्डर नहीं लगाने का इरादा था मेरा, लेकिन ये बॉर्डर काफ़ी सारा बच गया, तो अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी, तो ये इतना कपड़ा जो है ना हमारा बैग से वो निकल जाएगा। लेकिन मैं इसको निकालूंगी नहीं, बल्कि इधर मैं पिनटक्स डाल दूँगी, और पिनटक्स डालने का तरीका वही होगा जिस तरह हमने 1-1 इंच के गैप के साथ पहले मार्किंग की और फिर उसको भी हाफ कर लिया था। इसको पिनटक्स डाल के तो मैं फ्रंट के अकॉर्डिंग इसे बराबर कर लूँगी। डियर व्यूवर ये देखें, शर्ट का फ्रंट जो है ना मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, और यहाँ पे अब फिटिंग की मैं मार्किंग कर दूँगी, क्योंकि फिटिंग की मार्किंग की जगह पे हमने लेस लगानी है। बाजू के सामने इस तरह मैंने डबल लेस लगाई है, एक ये बढ़ती हुई लेस बड़ी, और ये इसके ऊपर छोटी छोटी लेस लगा रही है, क्योंकि यहाँ से ये बहुत सिंपल लग रहा था, और 2 जॉइंट्स लगा के यहाँ पे ये पैच लगा लिया है, और शोल्डर से ना बाजुओं को इस तरह लेस के साथ ही जो है ना वो अटैच किया है आगे पीछे से सारा। और साइड चॉक्स पे देखेंगे ये सारा ऊपर तक मैंने लेस लगाई है, और इसके साथ ये हमारा लाइमलाइट का दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा है, और देखें कितनी अच्छी इसके साथ जो है ना मैचिंग हुई है इसकी, और शलवार ये वाली है। अब मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि ये वाला सूट आपको कैसा लगा और ये डिज़ाइनिंग स्टाइल आपको कैसा लगा। एक कमेंट ज़रूर करना है कि मेरी मेहनत का सिला एक कमेंट तो बनता है ना।